हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 में आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पर्सन इन योर माइंड, कोई भी पर्सन जो कि आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। ये एनर्जीज जो है वो थॉट्स भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बस एक पर्सन है वो आपके माइंड में होना चाहिए, जो कोई भी है। इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी योर करंट पार्टनर, इट कुड बी योर क्रश, कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या जो आपके दिमाग में है, आप उनकी एनर्जीज देखना चाहते हैं, तो अब वो मैं आपके लिए जो है वो चैनल करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कंफर्म करा सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एंड कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड प्लीज़ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस जो है वो लेके आती रहूँ। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या है। जल्दी से उस पर्सन के बारे में सोच लीजिए। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हुए, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। आई नो कि आप लोगों से भी सब्र नहीं होता है। चलिए जल्दी से मैं कार्ड सेपरेट करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, पहला कार्ड हमारे पास आया है जी, द टेम्परेंस। आई होप आप लोगों को कार्ड सही से नजर आ रहे होंगे। सो द फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। मैं पहले से आप कार्ड सेपरेट करूंगी एंड देन मैं आपको जो है वो एनर्जी चैनल करूंगी, क्योंकि मुझे एक मैसेज जो है वो बड़ा क्लिक हुआ है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पहले तो जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, इट्स वेरी वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। एंड बहुत ही ज़्यादा व्हाट वी कैन से कि एक प्योर पर्सन है। एंड कोई इनके अंदर ना ढका छुपा नहीं है। जो मुंह पे है, जो अंदर है वही बाहर है। एंड बड़ा ही प्योर और बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का पर्सन है जो कोई भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। एंड बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी मुझे लग रही है इनकी। तो ये मुझे उनके कुछ ट्रेड्स पर्सनालिटी के क्लिक हुए थे, तो मुझे मैसेज चैनल हुआ तो मैंने साथ साथ आपको बता दिया। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओह माय गुडनेस, द लवर एंड द बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, हाँ जी। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है, इस टाइम पे तो इनकी जो एक नेगेटिव एनर्जी थी, वट एवर इट वॉज, ठीक है, दैट हैज़ बीन एंडेड। जो भी इनके कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, थिंकिंग थी, कुछ भी ये सोच रहे थे या क्या ये जो भी कर रहे थे ना, दैट हैज़ बीन गोन। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक लाइफ के अंदर मुख्तलिफ तरह की आपकी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो एक डार्क साइड का पैटर्न था ना, जो भी इन्होंने नेगेटिव सोचें थी इनकी, जो भी शायद इनको कोई बिट्रेयल मिला था इन पास्ट या वट एवर इट वॉज, दैट हैज़ बीन गोन, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, पता नहीं क्यों मुझे इस मैसेज चैनल हुआ है कि इनका ना लव रिलेशनशिप जो था दैट वाज नॉट सो मच गुड। शायद इन्हें वहाँ पे कोई बिट्रेयल मिला था, ठीक है, कोई धोखा, कोई चीट इनको मिली थी। बहुत बुरी तरीके से जो है ना इनके साथ बुरा हुआ है। एक तरह से इस तरह है कि इन्हें जो इनकी लाइफ का कोई पास पैटर्न है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी एंडेड विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ। जो भी था इन्होंने वो एंड कर दिया है। नाउ ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी था, वहाँ पे इनको काफ़ी बिट्रेल मिला है, ठीक है। तो जो कोई पर्सन आपके माइंड में है, फिल वक्त उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ड्रेन्ड है। लेकिन जो भी है, फिल वक्त मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उस फेज से ये मुकम्मल निकल चुके हुए हैं। एक तरह से इनका एक चीज़ को लेकर डेथ हुई है, पुरानी चीज़ को, एंड दे रीबॉर्न नाउ, यानी दोबारा से पैदा होने वाला शख्स की एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है।
एंड अब अगर इन कार्ड्स को देख के मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी आपके माइंड में इनकी एनर्जीज आपको लेके, ही इज़ हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू, ही इज़ वेरी 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 मच प्योर हार्टेड। यानी इस वाली फेज से निकलने के बाद ये अब इस वाली फेज में आए हैं, ठीक है। इनके अंदर एक टेम्परेंस यानी एक बैलेंस आ गया है। तो नाउ ही इज़ वेरी हाईली हाईली प्रोटेक्टेड, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ही इज़ डिवाइनली गाइडेड समथिंग, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी हुई है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ना अवेकनिंग इनकी हुई है। तो इस फेज़ में इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों में से पास आउट हुए हैं, एंड देन उसके बाद इनकी एक जो एनर्जी है वो इस फॉर्म के अंदर आ गए जो प्योर हार्ट के अंदर आए। ऑन अदर हैंड इट सीम्स लाइक दैट ही इज़ लिटरली टू मच इंटरेस्टेड इन यू, एंड ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, किसी ऑफर को लेके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये वाली एनर्जी जो है ना वो मुझे आपकी लग रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ। वो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा हुआ है, शायद आप उनको देख नहीं रहे हैं, एंड ही लिटरली वांट दैट कि आप उनको देखें और उनको उनकी जो ऑफ़र जो आपकी तरफ वो लेके आना चाह रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें। एंड ही रियली वांट दैट कि जब वो आपकी तरफ अपने लव ऑफ़र लेके आए तो आप जो हैं वो इनको आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बैलेंस्ड हो, ठीक है ना। आप इन्हें वेलकम करें, ना कि आप जिस फेज़ के अंदर अभी हैं इन्हें देखना नहीं चाह रहे अपने काम के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो रखा हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि जब आप इनकी तरफ जाएँ तो वो आपका वेलकम करें, बड़ा हार्टली वेलकम जिसको हम वार्मली वेलकम बोलते हैं ना, उस तरह का वो चाहते हैं आपसे फ़ोटो कॉल लें, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ जाएँगे तो शायद आप उनको खुद से जानबूझ के नहीं देख रहे हैं ना, तो ये भी मुझे काफ़ी हद तक लग रही हैं। व्हाटएवर बट जो भी है ना, ही इज़ वेरी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स यू, एंड ही इज़ टोटली टोटली इन लव विद यू। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। विद द लवर कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड जो होता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को भी समटाइम शो करता है, लेकिन फिर वक्त मुझे यहाँ पे कोई ऐसी इनसे वाइब नहीं आ रही है। ही is totally focusing on you, and he literally really want to come towards you with the pure intentions, ठीक है। तो मुझे इनकी intentions आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली 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 स्ट्रॉन्ग एंड हाईली प्योर लग रही हैं, ठीक है। खुद भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी के अंदर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पर्सन है और मतलब इस तरह के पर्सन है दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन, कि आपको इन पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। एंड शायद काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी अभी मैसेज चैनल हुआ है कि शायद वो आपसे डर के जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं अगर मूव ऑन करता हूँ इसकी तरफ चाहता हूँ तो पता नहीं ये भी क्या रिएक्शन मुझे देंगी, ये एक्सेप्ट भी करेंगी या मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगी। ये भी मुझे एक जो है मैसेज चैनल हुआ है, ठीक है। बहरहाल आपके पर्सन जो भी आपके माइंड के अंदर है, ही इज़ योर लवर, ठीक है। एंड करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है। एंड सीक्रेट एडमायरर भी है जो कि आपको शायद दूर बैठ के देख रहा है, एंड ही इज़ टोटली इन लव विद यू, एंड ही इज़ प्योरली इन लव विद यू, ठीक है। आपको शायद बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव मानता है और फिज़िकली भी आपके साथ इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यू नो ही इज़ टोटली आपकी कोई अपीयरेंस जो है वो भी अपीयरेंस वाइज भी इज़ वेरी वेरी मच अट्रैक्टिव, लेकिन इंटेंशंस इनकी कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। तो बहुत यंग कपल आप मुझे लग रहे हैं, ठीक है। एंड ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद सम ऑफर, ठीक है। और लेकिन जो भी है ये, अगर आप भी स्ट्रेस के अंदर हैं या आप भी इन्हें देखना नहीं चाह रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द 10 के साथ इनकी ये एनर्जी, इनकी जो सोच रहे हैं उनको अंदर भी क्लैरिटी मिली है, तो टेम्परेंस आया है। एंड डेफिनेटली आपके भी जो ये एक फेज़ है, अगर ये आपका है या इनका है, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 10 का मतलब कंप्लीटेशन हो गई है, एंड लेस जब जो है वो न्यू बिगनिंग की तरफ आपका जो है रिलेशनशिप जो है वो जाएगा, एंड ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस चैनल हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेट्स सी मोर कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। लेट्स सी मोर कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। एनर्जीज जो हैं वो मैं बहुत डिटेल रीडिंग ये करने वाली हूँ। मैं जो है वो एनर्जी ऑरेकल से भी इनकी एनर्जीज को चेक करूँगी, एंड देन जो है वो मैं आपके इनके लिए लव मैसेजेस भी लूँगी और गाइडेंस भी इन पे आपके लिए लूँगी, ठीक है। तो आपने रीडिंग जो है वो एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, एंड मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर करें
ताकि ये रीडिंग मैक्सिमम लोगों के पास जाए, इनसे उनका भी फ़ायदा हो और आपको भी, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं न्यू वीडियोस लेके आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ओके, यस, द 9 ऑफ कप्स, ठीक है। भाई आपके जो पर्सन है ही इज़ रियली रियली वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ये जो टेम्परेंस इनके पास आया है बाद में नाउ, अपने रिलेशनशिप्स को लेके ना इनको समझ आ गई है, ही इज़ वेरी वेरी मच स्टेबल नाउ। तो हैं अकेले ये, लेकिन अकेले इस तरह के अकेला ही बादशाह होना, मतलब इस तरह की मुझे इनसे वाइब्स आ रही हैं कि अकेले अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, लिटरली डोंट वांट के कोई इनको कुछ दे या ना दे, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, मतलब इस तरह की मुझे इनसे वाइब आ रही है। तो कोई देता है अगर इन्हें, तो इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर ये किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये उसे डिमांड भी नहीं करते कि इनके साथ भी अच्छा ही हो, ठीक है। ही इज़ जस्ट वेरी गिविंग काइंड ऑफ पर्सन, इस तरह की इनकी वाइब है। और अकेले बैठे खुश बनता है, ठीक है। तो ये है भाई आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना इस टाइम पे, काफ़ी मुझे हील्ड पर्सन लग रहे हैं, यस। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफ़ी स्टेबल लगता है मुझे। एंड ट्रस्ट में मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है कि ही लिटरली डोंट वांट टू, व्हाट आई कैन से कि ही रियली डोंट वांट दैट कि यू शुड go away from him. He is so much possessive about you and trust me, trust me, trust me, वो आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। मतलब जिस तरह इसने इस कॉइन को पकड़ा हुआ है ना, मतलब ही रियली वांट्स दैट कि ये बंदी या बंदा मेरा है, ठीक है। एंड वो चाहेंगे भी नहीं कि कोई आपको जो है वो इनसे दूर ले जाए, ठीक है। ऑन अदर हैंड काफ़ी मुझे स्टेबल लगते हैं, काफ़ी मुझे रिच भी लगते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो भाई पेंटिकल्स तो हैं इनके पास एंड ही लिटरली इज सो मच पोजेसिव अबाउट यू। और क्या है इनकी एनर्जी, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो यहाँ पे स्ट्रेसिंग एनर्जी है ना, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है एंड डेफिनेटली इनके साथ हुआ है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ चीट हुई है, कोई बिट्रेयल इन्हें मिला है, या शायद आप ही के साथ इनका कोई इस तरह का ताल्लुक था करंटली, मतलब आप लोगों के साथ एक आपस में आप दोनों के साथ कोई इस तरह का मसला हुआ है। आपने इन्हें चीट किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। उसके बाद इनको मेजर रियलाइजेशन तो हो गई हुई है ना, ये चीज़ों के अंदर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फेज़ इनका ख़त्म हुआ है, ठीक है। चीट से बाहर निकले हैं ये और काफ़ी निखर के और साफ़ सुथरे होके निकले हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ही आपस में पास्ट लाइफ के अंदर, या मतलब आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी चीज़ों को लेके ना, किसी थॉट को लेके या किसी शक की बेस पे। तो इनको भी रियलाइजेशन हो गई हुई है, नाउ ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू ना, तो वो बिल्कुल आपके पास आना चाह रहे हैं। यस, ये है द टावर मोमेंट, यस बिल्कुल। या तो ये आपके लवर हैं, ठीक है, आप करंटली इनका साथ डील नहीं कर रहे, ठीक है। पहले 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड जो कि रिवर्स में आया है, नीचे एस ऑफ कप, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली जी, इनकी जो ओवरऑल एनर्जी थी ना, ये जो इनके पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यानी इस तरह की एनर्जी होती है कि जिसमें नटखट सी एनर्जी थी, ठीक है, उससे ये बाहर निकल आए हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है, 1-2 सिनेरियो मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि या तो आपके साथ इनका, आप इनके लवर हैं, एक्स पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, अभी आप राइट नाउ इनके साथ उसमें नहीं है। या तो आपके साथ इनका सारा लड़ाई झगड़ा का मसला हुआ है, नाउ ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू। या ऐसा हुआ है कि इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था जिसमें कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, ही वाज टोटली सिंसियर विद दैट पर्सन व्हिच इज़ अ गर्ल और इट कुड बी अ मैन, ठीक है। बट वहाँ पे इनके साथ बहुत बुरी तरह से बिट्रेयल हुआ, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गई, ठीक है। या तो आपके साथ इस तरह का सीन हुआ है या इनका कोई एक्स पार्टनर था, लवर था, ठीक है। एंड नाउ ही जस्ट वांट टू कम टुवर्ड्स यू, अभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। उस लड़ाई झगड़ा जो भी इनका था वो ख़त्म हो गया, काफ़ी हद तक इनकी डाउनलोडिंग हुई, हीलिंग हुई, टेम्परेंस कार्ड के साथ इन्होंने दोबारा से अपने आप को खड़ा कर दिया, ठीक है। एंड नाउ ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड ही इज सो मच पोजेसिव अबाउट यू। और समहाउ मुझे बीच में कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला ना, इन्हें डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये
आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है? आप ही की तरफ जो है वो नज़र इन्होंने रखी हुई है और इमोशनली काफ़ी जो है ना हील्ड है ये पर्सन। तो अब ये आप देख लीजिएगा कि आपका इनके साथ लव रिलेशनशिप था या इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है? जो भी था वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होके वो बुरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था एंड ही वाज़ सो मच इन लव विद दैट पर्सन। तो लेकिन वहाँ पे इन्हें बिट्रेयल हुआ है, धोखा मिला है, चीट मिली है, ठीक है? और उसके बाद से इन्हें लगता था कि चीज़ इन्हीं की है और इनसे दूर नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुई हैं, ख़त्म मुकम्मल तौर पर हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल हीलिंग करी है, डाउनलोडिंग इनकी हुई है एंड नाउ इस स्टेज के अंदर ये आ गए हैं। यानी कोई लोगों के अंदर ये एक अच्छे तरीके पॉजिटिविटी इनके अंदर बहुत आई है कि ही इज़ गिविंग पर्सन नाउ। लोगों को देखते तो हैं, अच्छे से मिलते तो हैं, लेकिन उनसे अब कोई डिमांड नहीं करता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इनको, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी में है। तो मैंने आपको पहले बोला कि मुझे इनको एनर्जी जब मैंने क्लिक करी थी तो मुझे बहुत हद तक बहुत प्योर एंड बहुत ही ज़्यादा ना एक ट्रांसपेरेंट पर्सन की और बहुत ज़्यादा हील्ड पर्सन, यानी बहुत ही खूबसूरत पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। तो मुबारक हो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये लिटरली वेरी नाइस पर्सन, यहाँ तक जो मुझे एनर्जी चैनल हो रही है। अब हम एनर्जी ओरेकल से भी मज़ीद चेक कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि ये जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है इनकी आपको लेके इनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेके, ठीक है? सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं जो भी इनके माइंड में है। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इनको लेके। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जो रीडिंग्स है हमारी ये लंबी हो सकती है, ठीक है? तो अ, मुझे जब तक मैसेज चैनल होते हैं मैं तब तक रीडिंग को एक्सटेंड करती रहती हूँ, जैसे ही आना बंद होता है तो मैं रीडिंग एंड कर देती हूँ। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता है, मैं तो चाहती हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले, ठीक है? तो फिर मेरा रीडिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है अगर मैं बस थका छुपा और उतना उतना ही करूँ जितना मेरा दिल चाहे। तो मेरा होता है जब तक मुझे मैसेज चैनल होते हैं डेफिनेटली अब मेरा काम है आपको सही से गाइड करना, तो मैं तब तक रीडिंग को चलाती रहती हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस रखा करें और आप ही के लिए मेहनत कर रही होती हूँ, ठीक है? मैं आपको कोई लबी-डबी चीज़ें नहीं बताती हूँ। जो भी मुझे मैसेज चैनल होता है, जैसा होता है, आपके लिए अगर नेगेटिव आता है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो भी मैं वही बताऊँगी, कोई शुगर कोटेड चीज़ें मैं नहीं बताती, ठीक है? सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यस, जैसा मैंने बोला कि ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू, तो हमारे पास पहला कार्ड ही यहाँ पे आ गया एक्शन का, ठीक है? तो ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। बिल्कुल आप लोग जो है कोई ब्लैक एंड वाइट पेयर हो सकता है, कोई कास्ट कल्चर रिलीजन आप लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है? लेकिन ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। बिल्कुल इनकी एनर्जी आपकी तरफ एक्शन लेने की है, यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया था, ठीक हो गया। और क्या है इनकी एनर्जी या फीलिंग्स आपको लेके, ये जो पर्सन आपके माइंड में है। ओके, इनडिसीजन, ओके। तो भाई ही इज़ राइट नाउ आई थिंक ही इज़ अ लिटिल कंफ्यूज बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है? या अगर आप लोगों के साथ ये मसला चला था या इनका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था तो उनको लेकर थोड़ा सा ना इनडिसीजन है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आगे मज़ीद देख लेते हैं किस चीज़ को लेके नहीं इनके क्लैरिटी मिल रही। एंजल ऑफ लव, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये उनको ना मोहब्बत हो गई है आपसे एंड पहले मैं लास्ट कार्ड भी निकालूं फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ना बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। तो ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस। तो भाई आपके पर्सन मुझे अब यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर हो गया हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल क्यूमल एंड ये भी एक हीलिंग पर्सन होता है, ठीक है? मैं अब आपको बताती हूँ। हाँ जी, जो मुझे इनसे एनर्जी वाइब हो रही है ना, बिल्कुल ये आपका साथ इनका नहीं था रिलेशनशिप, ये इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था एंड ही हैज़ लिटरली इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन देयर एंड ही वाज टोटली इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है? वहाँ पे इनके साथ इन्हें मोहब्बत में बहुत बुरी तरह से चीट मिला है, ठीक है? एंड बहुत बुरी तरीके से ना इन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो चीज़ें कैसी होंगी।
लेकिन इन्होंने अपने आप को हील भी कर लिया। बहुत खूबसूरत पर्सन है आपके जो भी पर्सन है, दिल के भी बहुत अच्छे हैं और देखने लुक वाइज भी ही इज़ वेरी मच प्रीटी। अगर मैन वुमेन जैसे भी हों वो आपने देख लेना है, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये आपकी फ़ीमेल है, और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो ये आपके मेल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको वहाँ से देखें कैसे कार्ड्स के अंदर कितनी है वो आपस में एक सिंक्रोनिसिटी है कि इकट्ठे-इकट्ठे एक जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी एक जैसे, यहाँ पे भी। तो वही बातें नीचे क्लियर हो गई हैं हमारे पास। इनको इनकी पास्ट लाइफ में मोहब्बत के अंदर बहुत बुरी तरह से चीट मिला है, एंड बहुत बुरे तरीके से, यानी इन्होंने सोचा भी नहीं था, ये वाज़ सो मच सिंसियर विद दैट पर्सन। और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इन्हें डिच किया है कि यानी आपको जब कोई बंदा डिच करता है तो उसके बाद आप इस काबिल भी नहीं रहते कि आपके साथ मतलब आप अगले बंदे की तरफ मूव करें या ना करें। आपने सोचा भी नहीं होता कि आपको यहाँ से चीट मिलेगा, ठीक है ना? इस तरह करके इनके साथ हुआ है। तो ये उस चीज़ को लेके ना थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आया वो आपके पास अगर आएँगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है ना? वो डर रह जाता है ना बंदे के बीच में। काफ़ी हद तक इन्होंने हीलिंग तो की है, ठीक है? और इनको यहाँ तक काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन इनको कह भी रहा है कि आप निकलें बाहर, आप एक्शन लें एंड जाएँ, एंड डेफ़िनेटली आपके हक में चीज़ें होंगी। तो भई इनका पास्ट लाइफ ट्रॉमा बहुत बुरा है, ठीक है? इनको बहुत बुरे तरीके से जो है वो चीट मिला है, एंड नाउ अब ये आपकी तरफ आते हुए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। विद द थर्ड चक्रा आके एंजल माइकल से मुझे काफ़ी हद तक ह्यूमर से मुझे फ़ील हो रहा है कि इनकी थर्ड आई जो है वो भी काफ़ी हद तक ओपन हुई है। ही इज़ डिवाइनली गाइडेड नाउ, एंड इनका थ्रोट चक्रा भी ओपन हुआ है, इनके स्पाइनल एक एक व्हाट वी कैन से ओवरऑल बॉडी के अंदर एक इनकी हीलिंग हुई है ओवरऑल, ठीक है। तो इनको पहले से भी चीज़ें पता लगना शुरू हो जाती हैं जब ये टेम्परेंस का कार्ड जब डेफिनेटली आया है। तो यहाँ पे भी इनके पास ये अब हाईली डिवाइनली गाइडेड है, और इनका थॉट चक्रा भी काफ़ी एक्टिव हुआ है, इनका लोगों को असेस करने का तरीका भी बहुत अच्छा एक्टिव हुआ है नाउ। अब पास्ट लाइफ से भी इन्होंने काफ़ी हद तक ओवरऑल एनर्जी जो है ना इन्होंने हील कर लिया है, एंड वो आपकी तरफ वाक़ई कोई कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं। तो भई मुबारक हो, जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके अंदर इंटरेस्टेड एंड ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो अभी हम इनका सोल लेवल पे चेक कर लेते हैं कि इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है, तो काफ़ी हद तक हमें वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी, और फिर हम जो है वो आपके लिए इन एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि जो भी पर्सन है इनको लेके आपको क्या गाइडेंस मिलती है। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन का जो भी इनके माइंड में है उनकी फीलिंग इनको लेकर क्या है। पहले मैंने सोचा था कि मैं उनके मैसेज जो है वो चैनल मैसेजेस जो हैं वो बताऊंगी, लेकिन अभी पता नहीं मुझे क्यों क्लिक हुआ है कि नहीं, मुझे आपको एक गाइडेंस देनी चाहिए एंड पे, तो मैं डेफिनेटली फिर गाइडेंस ही निकालूंगी आपके लिए। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन जो कि इनके माइंड में है उनकी एनर्जी फीलिंग्स क्या है सोल लेवल पे इन्हें लेके। बाय द वे आप जब भी इसको देखेंगे ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव एनर्जी होगी, ठीक है। रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे, जिस टाइम पर भी देखेंगे आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। केमिस्ट्री, यस, देखा मैंने बोला था कि उनको देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, उन्हें आपके साथ बहुत शदीद वाला अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। एंड मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ही वांट टू पैम्पर यू, एंड आप उन्हें काफ़ी जेन्युइन पर्सन लगते हैं, एंड ही इज़ सो मच प्योर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बहुत बहुत प्योर है, एंड ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। मैग्नेटिक पुल है एक बहुत अच्छे वाला। जब मैंने ये कार्ड देखा तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी और वो ये बात यहाँ पे आ भी गई है। और क्या है इनकी फीलिंग सोल लेवल पे आपको लेके। सोलमेट, चलें जी, बात ही खत्म। तो मुबारक हो, ही इज़ योर सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, एंड ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है ना, इनको लगता है कि आपसे आके डिस्कस करेंगे तो आप इन्हें हील करेंगी, मतलब एक बेबी की तरह यू विल पैम्पर देम, एंड ही लिटरली वांट टू बी अ बेबी टू यू ना। मुझे ऐसे वाइब आ रही हैं, मतलब उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा ना प्योर और नर्चरिंग का इनकी वाइब आती हैं। शायद वो जब आपके मिले हैं तो वो आपको सारा कुछ अपना दिल का हाल बताएं कि इनके साथ कैसा कैसा हुआ था, एंड उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ मैं सारा कुछ ये शेयर कर सकता हूँ।
सो ये हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, ठीक है। और क्या है, यस ये है, मैंने कहा ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई ना कोई लव ऑफर लेके आना चाहते हैं। तो भाई 16 लेवल पे तो वो चाहते हैं कि आपके साथ कोई बातचीत शुरू करें, एंड डेफिनेटली वेडिंग का कार्ड आ गया, तो भाई वो आपसे शादी करना चाहते हैं। देयर इज अ सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ही रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है। तो एक लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ एंड देन फिर तो काम ही ख़त्म मैंने कर दिया। तो भाई मुबारक हो, आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड ही लिटरली 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 सो मच सिंसियर टू यू। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बैड वाइब्स नहीं आ रही हैं। मुझे यहाँ पे सीरियसली कोई भी बट आई कैन से के कोई ये लस्टी किस्म की वाइब नहीं आ रही है। ही सो मच प्योर पर्सन नाउ। ओके यस, देखा मैंने कहा था ना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है डेफिनेटली आपका, एंड यू हैव नॉन ईच अदर बिफोर। आप शायद एक दूसरे को पहले से जैसे जानते हैं, उनको ऐसा लगता है, एंड उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास आएंगे तो आप उनको सुनेंगे, आप उनको हील कर देंगे, मज़ीद इनकी हीलिंग वहाँ से हो जाएगी। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो है वो गाइडेंस है कि आप जो है इसको जो है सिचुएशन जो है कि इसको अनफोल्ड नेचुरली होने दें जैसा भी होता है, ठीक है। एंड ये है आपके पर्सन की सोल लेवल पे आपको लेके, ठीक है। तो भाई मुबारक हो, दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू एंड ही लिटरली वांट टू कम टुवर्ड यू। बहुत ही प्योर, इतने खूबसूरत कार्ड आए हैं, मेरा अपना दिल खुश हो गया कि इतनी खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। तो मुबारक हो, दे आर टोटली 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 डीपली इन लव विथ यू, ठीक है। यानी क्या कहना चाहिए कि मोहब्बत फूटे पड़ रही है, और बहुत ही प्योर, बहुत खूबसूरत ताल्लुक, मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल गाइडेंस, लव ऑरेकल से, ठीक है। एंड देन हम रीडिंग को जो है वो वाइंड अप करते हैं। आप लोग बाय द वे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस किस्म की रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अभी मेरा चैनल न्यू है तो मैं डेफिनेटली रीडिंग बनाऊंगी, एंड इंडिविजुअली भी कोई भी पर्सन अगर कोई आता है अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप नहीं कंफर्म करा सकते तो आप मुझे ऐसे भी बता सकते हैं, तो मैं उसी पर रीडिंग कर दिया करूँगी। बहरहाल मेरी जो रीडिंग है वो उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम है अभी, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। और रीडिंग जो है वो सिर्फ एक ही पर्सनल रीडिंग पे नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हैं उसमें, तो आप जिस तरह की भी रीडिंग अपने लिए करवाना चाहते हैं तो उनके चार्जेस मुख्तलिफ हैं, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। सो लेट्स सी मज़ीद आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन जो कि इस टाइम पर मुझे देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, जो भी इनका ये जो भी सिचुएशन है इसमें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। So cards are little bold, as you all know. This tarot card are little bold, so I will shuffle them behind the camera. Then I will pick a card and then I will separate it for you. तो फिर मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी। So my angel spirit guide, प्लीज़ मुझे एक गाइडेंस दे दीजिए, एडवाइस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि क्या गाइडेंस है उनके लिए। ये कार्ड्स इतने देखने में खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, इनको शफल करना भी उतना ही मुश्किल हो रहा होता है। बहरहाल आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम ताकि अच्छे से शफल और अच्छी सी एनर्जी है। मैं 3 एडवाइसेस लूँगी आपके लिए। तो ये तो चलें जी, कार्ड कभी कभी अच्छे भी आ जाते होते हैं तो फिर मैं उन्हें ऐसे ही रख देती हूँ। ये थोड़ा गंदा कार्ड था तो मैं इसको सीधा करके रख रही हूँ, एंड लास्ट वाला देख रही हूँ मैं आपके लिए, ये भी थोड़ा अच्छा है तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, पहले ये आई थी। You may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose, ठीक है, to the events in your life. Through turmoil, a believing will soon be revolved, ठीक है। आपको भी ये कहा जा रहा है कि समटाइम लाइफ के अंदर जो चीज़ें हो रही होती है ना उसका हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ के अंदर जो है ना जब इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके लिए कोई हायर पर्पस होता है लाइफ के अंदर।
ठीक है। तो जो आपके टर्मोइल्स हैं, जो आपकी बैड लाइफ एक्सपीरियंस हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि वो जल्दी आपके लिए ब्लेसिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक। एंड सेकेंडली आपका क्या है, सेकेंड एडवाइस है, इमोशंस आर द नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिसऑर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी द थिंग क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ये मेरा हर 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 रीडिंग के अंदर जो है ना ये एडवाइस ज़रूर आती है। तो भाई शायद तो यहाँ चैनल पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल के अंदर ना थोड़े से गम और पुरानी चीज़ें पाल कर रखी हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो प्लीज़ लेट गो आउट कंट्रोल इश्यूज का आपको यहाँ पे कहा भी जा रहा है। कोई जो चीज़ें हैं ना पुरानी उनको निकाल दें। ठीक है, इमोशंस जो होते हैं ना उनके पीछे इतना मत पड़ जाया करें। ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को जो है ना अपनी खूबसूरत चीज़ों के ऊपर हावी मत होने दें। तो अपनी पुरानी चीज़ों को लेट गो करें। ठीक है, और ताकि आपके पास जो है ना वो नई चीज़ आए और आपको विजन के अंदर मोर क्लैरिटी मिले। तो प्लीज़ आप ये करें। ठीक है, हर दफ़ा ये निकलता है एंड यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। तो बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हुए हुए हैं कि जल्दी से हमें पता चला कि पर्सन इन माइंड कब आपकी तरफ आएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ज़रा सब्र से काम लें। ठीक है, चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगी। यहाँ पे भी हमें यही यही कहा गया था। तो ये मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए एडवाइस आई है। तो गाइस ये है आपके लिए एडवाइस। आई एम सो सॉरी रीडिंग लंबी हो गई, आधे घंटे की रीडिंग है, बट जो मुझे मैसेजेस चैनल हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं एंड दीज आर सो सो मच ब्यूटीफुल। सो यहाँ तक अगर आपके साथ रीडिंग मैच हो गई है तो वेल एंड गुड, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर पर्सनल रीडिंग, सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट माय contact number is given in the description. You can come and contact me and can book your personal reading on there. So I will see you in the next reading. Till then, bye and Allah Hafiz.